302 का केस है मुझ पे, भत्ते पे मर्डर, जिस वजह से मुझे सज़ा हुई है। मैं मौजूद हूँ कराची सेंट्रल जेल में और मैं मौजूद हूँ सज़ाए मौत की बैरक में। ये 13 साल की उम्र में इनको सज़ा सुनाई गई थी और अब तक ये जेल में है, मतलब अपनी नौजवानी का हिस्सा ये जेल में दे चुके हैं। मर्डर का इल्ज़ाम था मुझ पे, तो उसी बिना पे मुझे सज़ा हुई है। हो सकता है हमसे भी कोई गलती हुई हो जिस वजह से हम इस कैद में आ गए हैं। जिस उम्र में मैं जेल आया उस वक्त घर वालों के दरमियान होना चाहिए था खुद। वालिदैन मेरे रहे ही नहीं दुनिया में। अब पीछे मेरा एक भाई है जो मेरे पीछे कर रहा है। अब दुख होता है, पछतावा होता है। किसी भी किस्म के लोग जो गलत एक्टिविटीज़ में होते हैं, कम उम्र बच्चों को चाहिए कि वो हमेशा उनसे दूर रहे। साल में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा अगर बहनें आ जाएं तो फिर मिल लेते हैं उनसे। जितने भी सजाए मौत के कैदी हैं यहाँ पे बैठे हुए, कई सालों से बैठे हुए हैं। किसी को 25 साल, किसी को 26 साल। सजाए मौत के अंदर तो हमारी पीरियड भी कोई गिनती में नहीं आती। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूं अंजार अहमद। मैं मौजूद हूं कराची सेंट्रल जेल में और मैं मौजूद हूं सज़ाए मौत की बैरक में, जहां पर कैदी मौजूद हैं और इन तमाम कैदियों को सज़ाए मौत सुना दी गई है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहीम और ये उस उम्र में जेल आए थे जिस उम्र में शायद हम खेलने कूदने बाहर निकलते हैं और इनको 9 साल अब यहाँ पर हो गए। ये 13 साल की उम्र में इनको सज़ा सुनाई गई थी और ये यहाँ पर आए और अब तक ये जेल में है, मतलब अपनी नौजवानी का हिस्सा ये जेल में दे चुके हैं। बात इनसे करेंगे, इनको हौसला देंगे, इनको मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वजह क्या बनी, क्या वाक़या हुआ, उस पर भी बात करेंगे। कैसे हैं अब्दुल रहीम साहब, ठीक हैं आप? ठीक हूँ। किस उम्र में आप को सज़ा सुनाई गई थी और कितने छोटे थे आप जब आए थे? जब मैं जेल आया उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी और आज मेरी उम्र तकरीबन 21-22 साल मेरी उम्र हो गई है। 9 साल मुझे जेल में हो गए। मर्डर का इल्ज़ाम था मुझ पे, तो उसी बिना पे मुझे सज़ा हुई है। एटीसी कोर्ट ने मुझे सज़ा दी। अभी मेरी जो अपील लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, पेंडिंग में कई अरसे से। 2018 से जो है ना केस मेरी पेंडिंग में लगी हुई है। घर वाले कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। कभी वकील आता है, कभी नहीं आता, कभी क्या क्या कह रहे होते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता। घर वाले कोशिश कर रहे हैं। समझते हैं कि गलती हुई और उस गलती की सज़ा आपका मुस्तकबिल तबाह कर गई? ज़रूरी तो नहीं है कि किया है या नहीं किया है, बस मैं तो इतना कहूँगा कि इंसान है, कहीं ना कहीं किसी से कोई ना कोई गलती होती है। हो सकता है हमसे भी कोई गलती हुई हो जिस वजह से हम इस कैद में आ गए हैं। बाकी इंसान है, ख़ता तो होती है। 13 साल की उम्र में आप आए और याद तो आती होगी, खेल कूद, बिल्कुल याद घूमना, आती है, क्यों याद नहीं आएगी। वालदैन अब और जिस उम्र में मैं जेल आया उस वक्त घर वालों के दरमियान होना चाहिए था खुद। तो मैं उस उम्र में जेल आया। अब जेल आने के बाद कोर्ट कचहरी के मामलात में इतने उलझ गए हैं घर वाले कि आखिर वो इस दुनिया से ही रुखसत हो गए। आपके वालदैन नहीं रहे? वालिदैन मेरे रहे ही नहीं दुनिया में। अब पीछे मेरा एक भाई है जो मेरे पीछे कर रहा है, वो भी बेचारा जब शादीशुदा है। आप आए थे इधर तो आपके वालदैन थे बिल्कुल और थे, ये तमाम मामला देख रहे थे। बिल्कुल देख रहे थे। वालदा थी मेरी, वो मेरे पीछे आती थी। वालिद साहब मेरे बहुत ज़ईफ़ हो चुके थे, तो इस वजह से वो आ नहीं सकते थे मुझसे मुलाकात वगैरह करने के लिए। तो वालदा ही मेरे पीछे आती थी। उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। कोर्ट के भी मामलात वो देखती थी, वकील को भी देखती थी, मुझे भी देखती थी वो यहाँ आ जाके। फिर घर में मेरी बहनें थीं, दूसरे भाई हैं मेरे छोटे, उनको भी देखभाल। काफ़ी मामलात उन्होंने बहुत तकलीफ़ मेरी वजह से भी बर्दाश्त की है। देखें, एक घर का जब बेटा या नौजवान जब ऐसे वाक़े से दो चार हो तो आपका पूरा घर जो है वो हिल जाता है। कुछ गलतियां आपको ज़िंदगी भर का जो है वो पछतावा दे जाती हैं। तो रहीम, फिर किस तरीके से अपने आप को हौसला देते हो, मोटिवेट करते हो, क्या तरीके का? बस क्या करें, अब भाई आता है महीने में तो उसको देख लेते हैं, दिल को थोड़ी तसल्ली मिल जाती है। घर का हालो हाल वो बता देता है तो भाई ही हौसला दे के जाता है, उसी को सोच के थोड़ा सा। 12 साल की उम्र तक आप साथ रहे, मतलब बच्चा बहुत छोटा ही होता है, बारह बिल्कुल। तेरह साल में मेरे ख्याल से बहुत छोटा होता है।
तो 13 साल की उम्र में आपने उस तरह से वालिदैन का प्यार भी हासिल नहीं किया होगा, ना अपना प्यार दिखाया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब जेल आए तो वालदा यहाँ जब आती थी वो बात करती थी तो फिर एहसास हुआ कि हाँ वाकई में माँ क्या होती है, वालिद क्या होते हैं, भाई बहन क्या होता है, रिश्तेदार क्या होते हैं। सबसे हम दूर हो गए। आज चाहकर भी उनके पास नहीं जा सकते हैं और अब तो जा ही नहीं सकते हैं। वैसे ही वो दुनिया से चले गए, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली। लेकिन अब दुख होता है, पछतावा होता है कि क्या सब बहुत कुछ हो कम गया। उम्र बच्चे जो कि गलत जगहों पर या गलत लोगों के साथ उठते बैठते हैं या गलत कामों में चाहते हैं या मुलव्वस होते हैं, क्या पैगाम दोगे? मैं उनके लिए यही पैगाम दूंगा कि किसी भी किस्म के लोग जो गलत एक्टिविटीज़ में होते हैं, कम उम्र बच्चों को चाहिए कि वो हमेशा उनसे दूर रहे, अपने वालिदैन का कहना माने, अपने बड़ों की बात सुने। बड़े जो कहते हैं वो आपकी बेहतरी के लिए कहते हैं। अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे, आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो उसका रिज़ल्ट आगे चल के बहुत गलत आएगा। मुमकिन है कि आपको इस किस्म की सज़ाओं में आना पड़ जाए। तो फिर बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों से पहले ही दूर रहें, अपने घर वालों की बात माने, पढ़ें लिखें, माशरे के लिए कुछ करें, कुछ बने, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यही कहूँगा कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें जो दूसरों को यूज़ करते हैं। दुख और पछतावा है। दुख और पछतावा होता है, क्यों नहीं होता। इतनी मुश्किल में आ जाएं, बल अल्लाह के सिवा क्या तो। सोचा था अपनी ज़िंदगी में आगे जाके क्या बनोगे? बिल्कुल सोचा तो था कि शायद कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, किसी अच्छी जगह में जॉब हो जाए, नहीं हो तो कोई कारोबार कर, अपना ज़ाती कोई कारोबार हो जाए जिससे हम आगे की ज़िंदगी गुजार सकें। 9 मुश्किलात साल हो गए आपको, घर वालों की कितनी याद आती है? बिल्कुल आती है। आप मुलाकात होती है बहनों से, कभी बिल्कुल हुई होती हो? है। साल में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा अगर बहनें आ जाएं तो फिर मिल लेते हैं उनसे। सबसे बड़े आप थे? नहीं, मुझसे बड़े हैं, मैं उनसे छोटा हूँ। मुझसे बड़े 3 भाई हैं मेरे। तो एक भाई तो मेरा दिमागी तौर पे कमज़ोर है, तो वो तो अब आता ही नहीं है। दूसरा मेरे से बड़ा है, एक और उससे बड़ा है। 3 मुझसे बड़े हैं जो आते हैं मेरे पास, मिलते हैं। अब छोटा है, उससे कोई वो नहीं है, छोटा है उसको तो। आपके केस के हवाले से क्या तफसीलात? मेरे जो केस के मामलात है, 302 का केस है मुझ पे, भत्ते पे मर्डर मेरे पे, जिस वजह से मुझे सज़ा हुई है। वकील मेरे जो ट्रायल कोर्ट में थे उनकी लापरवाहियाँ थी, जिस वजह से मुझे सज़ा हुई है। हाई कोर्ट में जब हम गए, हाई कोर्ट के अंदर भी मेरा वही वकील था। पैसे वैसे ना होने की वजह से हम दूसरा वकील कर नहीं सके, तो जिस वजह से जो है ना, हम उसी वकील के साथ केस लेके चल रहे थे। उस वकील ने इतना केस ख़राब कर दिया है कि केस में कुछ था नहीं, उसके बावजूद जो है ना वकील की लापरवाही की वजह से केस खिलाफ चल गया। अब अदालत ने सज़ा सुनाई है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील लगी है। जब से केस मेरा पेंडिंग में, मेरी यही गुजारिश है अदलिया से कि जितने भी सज़ाए मौत के कैदी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई सालों से बैठे हुए हैं, किसी को 25 साल, किसी को 26 साल, किसी को 27 साल, किसी को 16 साल, 15 साल, इतनी इतनी उनको जेल के अंदर वक्त हो गए हैं। अगर वो इतना वक्त जेल के अंदर देंगे तो वो आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे, उनके पास क्या बचता है। मैं इनको देखता हूँ, मैं खुद परेशान होता हूँ। अब मुझे यहाँ पे 9 साल जेल के अंदर हो गए, अब आगे मैं क्या करूँगा बाहर। क्या मेरी उम्र है आप? मेरी उम्र अभी इस वक्त 21-22 साल उम्र है। अभी अगर सज़ाए मौत के अंदर तो हमारी पीरियड भी कोई गिनती में नहीं आती, कोई पीरियड ही नहीं है। बिल्कुल। अब्दुल रहीम आपके सामने हैं और अभी 21 साल इनकी उम्र हो गई है, लेकिन फ्यूचर की फ़िक्र अभी भी इनको है। और यहाँ पे कई कैदी ऐसे हैं जो कि अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हमारी आला अदलिया को इस हवाले से भी सोचना पड़ेगा। कराची सेंट्रल जेल की अगर बात की जाए तो सज़ाए मौत के बैरक में कई कैदी ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा इस जेल को दे चुके हैं। बाकी आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। देखते रहें न्यू डिजिटल।